शाम 7 बजे इंडिया 360 डिग्री में सबसे पहले खबर आपको बता दें, दिल्ली में शोरूम में आग और बाइक खाक हो गई है। होंडा के शोरूम में आग ऐसी लगी कि देखते ही देखते 500 बाइक खाक हो गई। अंदर बाइक लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी तो बाहर इमारत मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। 10 फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन करोड़ों का नुकसान होने से नहीं बचा जा सका। आग लगने के थोड़ी देर बाद इमारत गिर गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग किन वजहों से लगी। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जमींदोज हो गई पूरी की पूरी इमारत। करोड़ों का नुकसान हुआ यहां पर। दिल्ली में आज एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। सिविल लाइंस इलाके में स्कूली बस से कुचलकर 3.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। प्ले स्कूल से घर लौटकर बच्चा उतरा ही था कि गाड़ी रिवर्स करने के दौरान वैन बच्चे के ऊपर चढ़ गई और अस्पताल ले जाते हुए मासूम ने दम तोड़ दिया। सिर पर नीली टोपी, आंख पर पीला चश्मा और गोल गले की टी शर्ट पहने ताजमहल के सामने खड़ा 4 साल का ये अविरल है। मगर अफसोस कि अविरल अब इस दुनिया में नहीं है। एक लापरवाह ड्राइवर की लापरवाही ने अविरल की जिंदगी खत्म कर दी। जल्दबाजी में था, उसने उतारा और जल्दबाजी बच्चा उतारा, उसने देखा नहीं कि बच्चा उतरा कि नहीं उतरा। वो जल्दबाजी में बच्चा नीचे आ गया। उसकी गलती उसी की है, मतलब उसे देखना चाहिए। जब बच्चा यहाँ उतारता तो आज नहीं तो दूर क्यों उतारा वहाँ जाके। तो इस वजह से वो जल्दबाजी के चक्कर में नीचे आ गया बच्चा। ये दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले हितेंद्र राणा हैं। हितेंद्र ने अपने जिगर के टुकड़े को प्ले स्कूल भेजा था। प्ले स्कूल से अविरल को छोड़ने के लिए कैब आई थी। घर के बाहर अविरल को उतारकर कैब के ड्राइवर ने लापरवाही से पूरी स्पीड में कैब को रिवर्स किया और गाड़ी बच्चे के ऊपर से गुजर गई। कैब चढ़ने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। विसल मार देते नहीं, मैं तो उसने बच्चे को उतार दिया और बच्चा नीचे भी आ गया। विसल मार देते ना, हमें मौका ही नहीं मिला इतना। तो हमने ऊपर से देखा कि हाँ हमारी बहन है। तो विसल मार देते ना तो वो नीचे आ चुका था। फिर भागम भाग आए सारे, सभी आ गए कॉलोनी के बाहर। प्ले स्टैंडर्ड में बच्चा। हाँ जी सर। पुलिस का ये कहना है कि चालक की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जब वो वैन को बैक कर रहा था उस वक्त उसे ये ध्यान देना चाहिए था कि बच्चा जिसे उसने ड्रॉप किया है वो कहीं आसपास तो नहीं। हादसे के बाद कैब का ड्राइवर भाग गया, मगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अब लापरवाह ड्राइवर को उसके किए की सजा तो मिलेगी, मगर जिस तरह से लापरवाही ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया वो बेहद अफसोसनाक है। आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। बेहिसाब बरसात और उफनाई नदियों ने बिहार में कोहराम मचा रखा है। कई जिलों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिहार के कई शहर लबालब भरे हुए हैं। अब पानी लोगों को डरा रहा है। इसी बाढ़ के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। इन सब के बीच गिले शिकवे से अलग सूबे के सीएम नीतीश कुमार देश के पीएम से मिले, मगर उनके साथी लालू यादव को इस हाहाकारी बाढ़ में भी मजाक सूझ रहा है। क्या कहा लालू ने और बिहार में कैसे हाल, खुद देखें। बिहार में लहर लहर कहर है। शहर शहर बाढ़ का मंजर, सड़क सड़क समंदर बनी हुई है। छतों पर जिंदगी गुजारना इन लोगों की मजबूरी भी है और अब यही इनका मुकद्दर भी। घरों में सैलाब घुस आया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। इंद्रपुरी बैराज से छोड़े गए 11 लाख क्यूसेक पानी ने 40 साल पुराने बाढ़ की यादें ताजा कर दी। जनजीवन पूरा अस्त-व्यस्त है। कई मकान गिर चुके हैं, कई गिरने की स्थिति में है। भारी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा सड़क बंद कर दिया गया है कल रात्रि से ही, और रेलवे बलिया रेल लाइन भी बंद है। बिहार के पास ही नेशनल हाईवे 31 के पास बने बांध को बचाने के लिए लोग आलू के बोरों की मदद से कटान रोकने की कोशिश में जुटे हैं। जिंदगी जैसे भी बचे, बचाना जरूरी है, क्योंकि 100 गांवों पर गंगा की लहरों पर उतराने का डर बना हुआ है। ये तस्वीरें खगड़िया की हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी, बर्बाद होती फसलें और नावों में बैठकर सुरक्षित जगह पर जाते लोग बेबसी की सारी कहानी बयां कर रहे हैं। यही हाल बिहार के कई जिलों का है। कोसी समेत तमाम नदियां कहर बनकर लोगों पर टूट रही हैं। लोगों को कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। लालू अपने चरित्र के हिसाब से हंसोड़ है, मगर बाढ़ से हुई बर्बादी पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जो पीड़ितों के जिगर पर नश्तर की तरह चुभा। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली, ये भाग्यशाली है। अब कम बात है, कोई जल मिलता है गंगा के का। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगने पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हम इसके बारे में भेजेंगे और सहाय कार्य भी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी उनको दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया था, और आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। हालांकि नीतीश कुमार पिछले साल बाढ़ के लिए दी गई मोदी सरकार की मदद को ठुकरा चुके हैं, यानी बाढ़ में मदद को लेकर भी सियासत का पहलू देखा जा रहा है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की स्थिति आपने देख ली, अब आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर में एक गांव बाढ़ में बह गया है। उस गांव का नामो निशान नहीं बचा है। तो बांदा में बाढ़ की बदौलत एक मां ने बच्चे को नाव में जन्म दे दिया है, और यह समझिए कि बाढ़ से पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरों के जरिए दो राज्यों में बाढ़ से हुई बर्बादी की सारी कहानी समझिए। यकीन मानिए, इन दोनों राज्यों की बस्तियों में बादलों ने कोहराम मचा दिया है। ये जो पानी की लहरें आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक गांव हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर के धरौरा तहसील का हुलासपुरवा गांव, मगर वो हुआ करता था। घाघरा ने यहाँ ऐसा घनघोर तांडव किया कि गांव सैलाब में बह गया। 200 से ज्यादा घरों के नामो निशान मिट गए। 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। का घर रहा है, कई रात लाग रहा है, तो सब कटी गवा, कुछ नहीं रहेगा है, और जगह जमीन सब गए। दूसरी तस्वीर देखिए, यह उत्तर प्रदेश के ही बांदा की तस्वीर है। जिस बच्चे को अस्पताल में जन्म लेना चाहिए था, उस बच्चे को बाढ़ के बीच नाव में जन्म देना एक मां की मजबूरी बन गई। अच्छी खबर यह रही कि बदहाली के बावजूद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे। डिलीवरी कहाँ पे हुई? नाव में हुई है। बांदा में केन नदी ने उत्पात मचा रखा है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। आसपास का इलाका बाढ़ की चपेट में है। ये इस देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीरें हैं। कमरों में पानी घुस चुका है, सामान डूब रहा है। गंगा और वरुणा ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बाढ़ और बारिश की बदौलत वाराणसी चौका घाट का रेलवे ब्रिज नंबर 23 अचानक धंस गया, जिसके बाद कई घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। यही हाल सोनभद्र, बाराबंकी, बहराइच, इलाहाबाद का है। सिर्फ इस एक हाईवे पर कितना खतरा मंडरा रहा है और कई लाख की आबादी इससे प्रभावित हो सकती है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे दाहिने हाथ ये गंगा का वो पानी है जो लगभग हाईवे तक पहुंच चुका है। इसे बचाने की कोशिश हो रही है। एक बांध की तरह इसे प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बचा रहे हैं। स्थिति सिर्फ यूपी की ही भयानक नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी हालात बहुत बुरे हैं। गांधी सागर डैम के छोटे 5 गेट खोले गए, जिसकी वजह से चंबल नदी का जलस्तर 1309 फीट तक पहुंच गया है।
महाकाल की नगरी उज्जैन में भी सैलाब दिख रहा है। शिप्रा नदी उफान पर है और आसपास के मंदिरों में पानी घुस चुका है। सतना में बाढ़ का पानी तो वापस चला गया, लेकिन किस कदर लोगों को बर्बाद कर गया है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि यह आफत जल्दी टल जाए। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा, बांदा से अजय सिंह चौहान और उज्जैन से रवीश के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सुलगते कश्मीर पर गृह मंत्री। यूपी विधानसभा सत्र में शरीक होने जेल से आए मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी में अपने दल के विलय की अटकलों पर विराम लगा दिया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और मंत्री शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद मुख्तार ने यह बात कही। सवाल उठता है कि क्या मुख्तार ने अखिलेश यादव के विरोध को देखते हुए ये बातें कही? हमारी पार्टी का विलय नहीं हो रहा है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में विलय की कथा का ये सबसे ताजा प्रसंग है। अब तक तो खबर ये थी कि मुख्तार अंसारी जैसी दागदार छवि वाले नेता की पार्टी से हाथ मिलाने के सख्त खिलाफ हैं अखिलेश, लेकिन मुख्तार का दावा है कि वो खुद इस विलय के खिलाफ थे। पार्टी के विलय के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं हुई, ना कोई विलय होना है, ना इस तरह की कोई बात हुई। आपकी मुलाकात की मुख्तार जी, आपकी क्या राय है? मैं किस बारे में मैं नहीं चाहता हूँ विलय। हालांकि मुख्तार ने इस बात का जरूर संकेत दिया कि चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उनके दल का गठबंधन हो सकता है। हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो सांप्रदायिक ताकतों को हराने में सबसे आगे होगी, ये हमारा फैसला है। गौरतलब है कि कौमी एकता दल को लेकर 2 महीने से समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। विलय के ऐलान के अगले ही रोज सीएम अखिलेश ने विलय में अहम भूमिका निभाने वाले माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। अखिलेश ने साफ कहा था वो किसी भी कीमत पर मुख्तार की पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं कि मुख्तार अंसारी की पार्टी से आपकी पार्टी का टाई अप? मैंने आपसे क्या कहा? जो मैंने फैसला किया वो अखबारों में पढ़ा है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बोलते बोलते मैंने कह दिया ना आपसे कि मुख्तार अंसारी नहीं होंगे पार्टी में। सवाल ये है कि हम विकास की दिशा में ले जा रहे हैं, इतना काम किया है 4 साल में, इसलिए हम क्यों मुद्दों से अलग से हटें? अखिलेश की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विलय को रद्द कर दिया गया, लेकिन बताया जाता है कि इस फैसले के विलय से सूत्रधार शिवपाल नाराज हो गए। पिछले दिनों अखिलेश की मौजूदगी में खुद मुलायम ने शिवपाल की नाराजगी का जिक्र करते हुए भाई का पक्ष लिया था। तब ऐसे संकेत मिले कि दोनों दलों में विलय का ऐलान जल्द हो सकता है, क्योंकि मिशन 2017 को देखते हुए मुलायम कौमी एकता दल को अहम साथी मान रहे हैं। लेकिन लगता है कि अखिलेश की नाराजगी एक बार फिर विलय पर भारी पड़ी। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। वैसे यूपी में जो बाढ़ आई है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगाने कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से घाटी में हालात तनावपूर्ण हैं। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पिछले 46 दिनों से श्रीनगर का लाल चौक वीरान है। श्रीनगर में स्कूल, बाजार, सार्वजनिक परिवहन सब बंद हैं। हालात को संभालने के लिए 12 साल बाद घाटी में 2600 बीएसएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि बीएसएफ के जवानों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वो सिर्फ नाका और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था से निपटने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास ही रहेगी। गौरतलब है कि 9 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद अलग अलग झड़पों में घाटी में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। बुरहान एनकाउंटर पर विरोध जताने के लिए तभी से घाटी में बंद है। इसे 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जाहिर तौर पर इस हालत से सरकार चिंतित है, लिहाजा माहौल का जायजा लेने बुधवार गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद श्रीनगर कूच कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे में राजनाथ के साथ गृह सचिव और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो राज्य सरकार, प्रशासन और दूसरे संगठनों से बात करेंगे। गौरतलब है कि 1 दिन पहले कश्मीर की विपक्षी पार्टियां पीएम से मिली थीं और पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग की थी। इस बैठक में पीएम ने साफ तौर पर बातचीत के संकेत दिए थे। तो क्या
राजनाथ का दौरा कश्मीर पर मोदी सरकार की बदली रणनीति का हिस्सा है? क्या बयान इसी बदली रणनीति का हिस्सा है? नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, ये हिंदुस्तान की जनता आपके हाथ में ईंट, पत्थर और फायर नहीं देखना चाहती, बल्कि आपके हाथों में तो कलम देखना चाहती है, कंप्यूटर देखना चाहती है और आपके हाथों में रोजगार देखना चाहती है। कि 95% कश्मीरियों की जिंदगी इस जहन्नम से निकालने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जिसको कहते हैं हर चीज का जमहूरी निजाम में बातचीत से हल होता है। मैंने पहले भी बोला, जो चीज बंदूक से हल नहीं हुई वो पत्थर से भी हल नहीं हो सकती। हर चीज का हल संदूक है, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है। बताया जाता है कश्मीर दौरे से पहले गृह मंत्री ने नई पहल को लेकर तगड़ा होमवर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ मुस्लिम समुदाय के प्रमुख लोगों से 2 दौर की बातचीत कर चुके हैं। खास बात यह है कि ये लोग गैर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बताया जाता है कि बैठक में ये राय उभरी कि कश्मीर को लेकर कुछ मंत्रियों के कड़े बयान आग में घी का काम कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। शायद ये सुझावों का असर है कि बयानबाजी का सुर बदल गया है, लेकिन क्या इस बदलाव का असर कश्मीर में नजर आएगा? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ कुमार विक्रांत और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।